ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी जी की जय हो। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पहली और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी अपरा एकादशी आने वाली है। दोस्तों, इसी एकादशी को अचरा एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी 2 जून को है या 3 जून को। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त 2 जून रात को होगा, लेकिन व्रत करने का शुभ मुहूर्त उदया तिथि के अनुसार 3 जून को रखा जाएगा। और अपरा एकादशी को भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं। और वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अपरा एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी का हिंदू पुराणों में क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर बिल्कुल ही सत्य और सटीक जानकारी देते हैं और हर पर्व के दिन का उपाय भी बताए हैं, जिसे यदि आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में काफी तेजी से बदलाव आने लगता है। और यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में बताया गया है कि जो भी माता बहन एवं भाई एकादशी का व्रत तन मन की शुद्धता और नियम के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है और लाइफ में दोबारा कभी भी गलत कार्य न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी और अपरा एकादशी या किसी भी एकादशी रखने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए सभी पापों और हमारे पिछले जन्म में किए गए पापों से बस अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही को मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। इस दिन का किया हुआ दान पुण्य कई वर्षों के किए गए दान पुण्य के बराबर मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाता है। इस बार का अपरा एकादशी का व्रत 3 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाओं यानी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज के दिन शाम के समय श्री विष्णु भगवान की पूजा करके उनकी मूर्ति को झुलाने की परंपरा है। इस बार अपरा एकादशी 3 जून सोमवार को पड़ रही है। यह एकादशी सुख समृद्धि और शांति देने वाली मानी गई है। आइए यहां जानते हैं। 2024 में अपरा एकादशी के शुभ संयोग हर वर्ष ज्येष्ठ महीने में अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह पर ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त जो पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ योग में किए गए सभी कार्यों का फल कई गुना प्राप्त होता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है अपरा एकादशी। और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, तो आपकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको अपरा एकादशी व्रत रखना है 2 जून या फिर 3 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा,
तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अपरा एकादशी का है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवास कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। माताओं एवं बहनों से मेरा निवेदन ही कि अभी तक आप लोग अपने इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जी का एक प्यार सा नाम लिखा दीजिए। जो आप जानते हैं दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को करने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमात्र एवं मात्र मातृका को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने या कि में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनका शरीर जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और मैं हिमांशी को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्य के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन चावल, और जो उगा उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्यक्ति को इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। आइए जानते हैं। अपरा एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं इन शुभ योग के बारे में। अमृत योग विजय मुहूर्त शाम 2:34 से 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से 7:27 तक। साय संध्या शाम 7:07 से 8:09 तक। अमृतकाल रात 8:33 से 10:20 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:57 से 3 जून को 12:38 तक। त्रिपुष्कर योग 3 जून सुबह 3:16 से 5:28 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:28 से 3 जून को 3:16 तक। अमृत सिद्धि योग सुबह 5:28 से 3 जून को 3:16 तक। एकादशी व्रत के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उपायों के बारे में। हर तरह के संकटों के निवारण हेतु इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का तुलसी माला से अधिक जप करें। एकादशी पर खीर में तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे पहले श्री विष्णु जी का गंगा जल और केसरी दूध से अभिषेक करेंगे तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन पीले फल, वस्त्र और पीले पुष्प श्री विष्णु मंदिर में अर्पित करें और दक्षिणावर्ती शंख की विधिवत पूजा करने से लाभ होगा। श्री हरि को पीले रंग की वस्तु अर्पित करना शुभ होता है। अपरा एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाएं
और कम से कम 11 परिक्रमा करें। इतना ही नहीं, इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करें और इसकी भी परिक्रमा करें। यह उपाय फलदायी साबित होगा। विवाह योग्य जातकों को इस दिन पीले फूलों से श्री भगवान विष्णु का पूजन करके अपनी मनोकामना मांगते हुए शीघ्र ही शादी की कामना करें। श्रीहरि आपके मन की मुराद अवश्य पूरी करेंगे। एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। अपरा एकादशी के दिन व्रत पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें। ओम नमोः भगवते वासु देवाय नमः मंत्र का जाप करें। जो माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहीद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पर आए अन्य अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, ही कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं कर पाई। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। वरना का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पाना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान उठाया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। का प्रभुत्व कृपा निदान ही दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे।
आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन जो भी माताएं एवं बहनें व्रत करती हैं, चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। अपरा एकादशी के दिन किसी से भी बुरा बर्ताव ना करें और ना ही किसी को गाली दे। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर के लोग खुद भी नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का अच्छा बुरा प्रभाव। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर अच्छा बुरा असर होता है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपाय और नए इंफॉर्मेशन के साथ में। दोस्तों, जाते जाते कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। कमेंट करने से आपकी जो भी इच्छा रहता है वह शीघ्र ही पूरा होता है।